की किताब उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय। ये पुराने नियम की किताब है, उत्पत्ति के बाद आती है, उत्पत्ति के जस्ट बाद नहीं आती। ये मत सोचिए उत्पत्ति के जस्ट बाद ढूंढने लग जाइएगा। पुराने नियम की किताब है, आराम से ढूंढ लीजिए। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय और उसके 7वें पद को पढ़ेंगे। धन है वह पुरुष, ध्यान से सुनिएगा, धन है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय उसका 7वां पद लिखा हुआ है, आशीषित है वो लोग। धन है मतलब ब्लेस्ड है वो लोग, मतलब आशीषित है वो लोग जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आशीषित है वो लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और जिन्होंने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया हो। ये सभी के लिए नहीं है, लिखा सिर्फ वही लोग जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वही लोग आशीषित हैं। लिखा धन है वह पुरुष जो, ये लिखा धन है सभी लोग, जो व्यक्ति यहोवा पर भरोसा रखेगा वो आशीषित है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके 5वें पद को पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष, शापित है वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है, और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है, शापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वो मनुष्य शापित है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि शापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है। तो क्या हम किसी पे भरोसा ना रखें? क्या हम अपने माता पिता पे भरोसा ना करें? क्या हम अपने भाई बहन पे भरोसा ना करें? ध्यान से समझिएगा इस वचन को, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है, शापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। आगे लिखा हुआ है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। ऐसे लोगों को शापित बोला गया है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। देखिए लिखा हुआ है, शापित है मनुष्य जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है। बाइबल हमें बिल्कुल भी मना नहीं करती कि अपने भाई पे भरोसा ना करें, माता पिता पे भरोसा ना करें, अपने भाइयों पे बहनों पे भरोसा ना करें, अपने दोस्तों पे भरोसा ना करें। ये बिल्कुल भी मना नहीं करती है। बस वो ये कहती है कि मुझसे ज्यादा किसी पे भरोसा मत करना। अगर आप मत्ती 10:37 में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, जो मुझसे बढ़कर अपने माता पिता को मानता है, जो मुझसे बढ़कर अपने माता पिता को प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य। जो मुझसे बढ़कर अपने बेटा बेटी को मानता है, वह मेरे योग्य। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि शापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पे भरोसा रखता है और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। ये समय है, आज के ये दिन खुदा ने दिया है कि हम सब अपने आप को जांचें, हम सब अपने मन को जांचें
क्या हमारा मन यहोवा से भटक तो नहीं गया? आज का ये दिन है कि खुदा चाहते हैं कि हम अपने मन को जांचें, क्या हमारा मन परमेश्वर से भटक तो नहीं गया? क्या हमने अपने मन को रिश्तेदारों पे लगा रखा है? क्या हमने अपने मन को दोस्तों पे लगा रखा है? क्या हमने अपने मन को मोबाइल में लगा रखा है? क्या हमने अपने मन को पैसे में लगा रखा है? यह समय है कि आज के इस दिन में हम अपने आप को जांचें कि हमने अपने मन को कहां लगा रखा है। परमेश्वर का वचन यह कहता है, हर एक मनुष्य शापित होगा। कौन? जो मनुष्यों पर भरोसा रखेगा। किस तरह का भरोसा? कि उसने अपने मन को परमेश्वर से हटाकर किसी मनुष्य पर लगा दिया हो। हालेलुया! जिसने अपने मन को परमेश्वर से हटाकर किसी मनुष्य पे लगा दिया, ऐसे लोग शापित हैं। हालेलुया! हालेलुया! हम सबको अपने आप को जांचने की जरूरत है आज के इस दिन में, कि हम जांचें कि यहोवा यूं कहता है कि शापित है हर एक मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। आज के इस दिन में जब हम परेशानी में जूझते हैं, मुसीबतों में जूझते हैं, कठिनाइयों में जूझते हैं, तो हम अपने मन को किसकी ओर लेके जाते हैं? हालेलुया! जब हम वहां पर मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, हम अपने मन को किधर लेके जाते हैं? क्या हम मनुष्यों की ओर देखते हैं या फिर हम परमेश्वर की ओर देखते हैं? हम मनुष्य से प्रार्थना करते हैं या फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? यह आज का दिन है कि हम में से हर एक मनुष्य अपने आप को जांचे। जब हम बीमार पड़ते हैं तो क्या हम प्रार्थना करते हैं, या बीमार हुए तुरंत चलो डॉक्टर के पास? क्या हमें पैसे की जरूरत होती है, क्या हम खुदा के पास जाकर दुआ करते हैं, ऐ खुदा मुझे जरूरत है पैसे की? या सीधे फोन लगाते हैं, फलाने साहब फलाने साहब? जब मुझे किसी चीज की जरूरत है, क्या हम उस खुदा के आगे प्रार्थना करते हैं? हालेलुया! यह आज का दिन है कि खुदा हमसे बातें कर रहा है कि मेरे बेटे, जब तू मुसीबत में पड़ता है, जब कठिनाइयों में पड़ता है, तू किधर देखता है? तेरा मन कहां भटक जाता है? जब हम मुसीबतों में पड़ते हैं तो क्या हम खुदा से बातें करते हैं, ऐ खुदा ये व्यक्ति मुझे बहुत परेशान कर रहा है, फलाने साहब से बात कर कि इसे डांटे? जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, किसी से अटेंशन चाहते हैं, हे खुदा वो मुझसे बात ही नहीं करता, हे प्रभु उससे बात करके वो मुझसे बात करे। हे खुदा वो मुझे अटेंशन नहीं देता, वो मेरी ओर ध्यान नहीं देता, वो मुझसे जैमसी नहीं करता, वो मेरी ओर ध्यान नहीं देता। हम मनुष्यों की ओर देखते हैं, लेकिन खुदा कहता है शापित है हम अगर हम मनुष्यों की ओर देखते हैं तो, वरना नहीं। हम शापित बिल्कुल भी नहीं हैं। कब? जब हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, तब हम शापित बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन यदि कोई परमेश्वर पर ही भरोसा न रखे, जो हमें शाप से मुक्त करता है, उस पर ही हम भरोसा ना रखें, तो शापित तो होंगे ही। हालेलुया! हालेलुया! आज के दिन में हमें परमेश्वर ने बातें की है कि हम हर एक परिस्थितियों में, हर एक स्थिति में अपनी आंखों को, अपनी नजरों को खुदा की ओर ले जाएं। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 5वां पद कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनके मुख कभी भी काले नहीं हुए, कभी भी काले हुए ही नहीं। क्या यहां लिखा हुआ कि सभी के मुंह काले नहीं हुए? आखिर कौन है ये लोग जिनके मुंह को काला होने नहीं दिया परमेश्वर ने? आखिर कौन है ये लोग जिनके मुंह को परमेश्वर काला नहीं होने देता? कौन है ये लोग? भजन संहिता 34:5 कहता है, ये वो लोग हैं
जिन्होंने अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर की है, इनके मुंह को कभी काला ना होने देगा। आज दुनिया में हजारों लोग अपने अपने देवी अपने लोगों को मानते हैं, मालूम है वो हमेशा सबसे पहले मनुष्यों की ओर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमसे कह रहा है, कभी भी प्रॉब्लम आए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, पहले तू मुझसे दुआ कर, मुझसे प्रार्थना कर, हमेशा मुझ पर निर्भर रहना। वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर पर निर्भर रहें। भरोसा रखना मतलब उस पर निर्भर रहना। मेरे पास पैसा नहीं, मेरा ये काम कैसे होगा, कोई बात नहीं, मेरा खुदा है, मैं उस पर निर्भर हूं, वो ही पूरा करेगा। आओ मिलकर दुआ करते हैं, परमेश्वर मेरा ये काम बना दे, मेरे पास पैसों की बड़ी समस्या है, प्रभु मेरा काम बना दे। यकीन मानिए कहीं ना कहीं से वो इंतजाम करेगा, वो हमारे मुंह को काला नहीं होने देगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसका गलत अर्थ निकाला जाए, अब ध्यान समझिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर हैं तो हम किसी से प्यार ना करें, किसी से बातें ना करें, किसी की मदद ना लें। मान लीजिए आप चर्च आ रहे थे और रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के बाद यहां खून बहने लगता है पैर से और सामने हॉस्पिटल है, आप क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि पैर से खून बह रहा है इसलिए आप हॉस्पिटल जाएंगे। लेकिन वचन तो कह रहा कि अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर कर। तो उस समय आप अपने आप को परमेश्वर पर निर्भर क्यों नहीं कर रहे हैं? छोड़ दीजिए, खून बहने दीजिए। क्या ऐसा बाइबल सिखाती है? नहीं, यह गलत शिक्षा है। परमेश्वर कभी भी नहीं, मालूम है आपको, ये हॉस्पिटल, ये डॉक्टर भी देने वाला खुदा है, ये परमेश्वर के द्वारा ही है ये लोग। मान लीजिए आपको चोट लग गई, ब्लड बह रहा, खून बह रहा, और आपको नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मेरा खुदा मुझे ठीक करेगा, ये हमारा विश्वास नहीं, ये हमारी बेवकूफी है। हमने परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुना। वो कहता है जो कोई मुझसे बढ़कर, मुझसे ज्यादा किसी दूसरे को मानता है वो मेरे योग्य नहीं। अरे आप तो हॉस्पिटल का सहारा ले रहे हैं, वो परमेश्वर ने ही बनाया है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बहुत लोग बहुत ज्यादा आत्मिक जो होते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं, वो सोचते हैं मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं छत से नीचे गिर जाऊंगा, हड्डियां टूट गई हैं, मुझे हॉस्पिटल मत ले जाओ, मुझे यहोवा ठीक करेगा। ये बेवकूफी है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए हॉस्पिटल इंतजाम किया है। लेकिन किस तरह का वो चाहते हैं कि हम उस पर निर्भर रहें, वो किस तरह से चाहते हैं कि हम उस पर निर्भर रहें। अब सुनिए जरा ध्यान से, वो किस तरह से चाहते हैं। मान लीजिए आपको पैसों की बहुत जरूरत है और आपने अभी किसी दोस्त से कहा भाई मेरी मदद कर, उसने कहा तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, ये दारू की बोतलें ले जाके वहां देना होगा, वो दारू की बोतल बेचेगा, उससे तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। ऐसा काम जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है। मान लीजिए आपको बहुत जरूरत है, आपको ड्रग्स दिया गया, ड्रग्स लो, उसको दे के आओ। ये 2 नंबर के काम जिनके जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, इस तरह के काम अगर आप करते हैं, इस तरह के काम करने के लिए परमेश्वर मना कर रहा है। इसी समय में लोग क्या सोचते हैं, ओ परमेश्वर ने तो भेजा है, जैसे वचन में बताया गया था, ये हॉस्पिटल परमेश्वर ने ही बनाया है, ये ड्रग्स भी परमेश्वर ने ही बनाया है, चलो ड्रग्स दे के आते हैं, ये परमेश्वर की ओर से है, चलो ड्रग्स देते हैं और पैसा मिलेगा। जी नहीं, ये गलत है, ये आपको शैतान के द्वारा प्रलोभन है। वो देखना चाहता है क्या तू ऐसी स्थिति में उस खुदा पे निर्भर रहेगा कि नहीं, क्या तू अब भी बना रहेगा कि नहीं। मालूम है परमेश्वर चाहते हैं हम उस पर भरोसा रखें, चाहे हमारे पैसा हो और चाहे बीमारियां ठीक हो रही हो, चाहे मेरे जीवन में कोई काम हो रहा हो, चाहे ऐसे हालात में जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, ये परमेश्वर को भाता है। ऐसे विश्वास से हमारा परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी भी लालच में पड़कर
कोई भी परमेश्वर की आज्ञा का विरोध ना करें। आपको किसी चीज की जरूरत थी, आपके दोस्त ने कहा चलो मेरे साथ मंदिर चलो और वहां पर तुम्हें ये करना होगा वो करना होगा, उसके बाद तुम्हें मैं दूंगा। आप परमेश्वर की आज्ञा के विरोध ना जाएं। कोई आपसे कहता है चलो मेरे साथ गाली बको, एक कॉल करनी, गलत सलत बातें करनी, इसके बाद तुम्हें पैसा मिलेगा, ऐसे वैसे काम मत करें। ये होता है हम मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। इस तरह के काम, जो काम मनुष्यों पर, जो जिसके द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञा को टालते हैं, वो मनुष्यों पे भरोसा रखना कहलाता है। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ते हैं, मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय, मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय उसका 46 पद। मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय उसके 46 पद से जरा ध्यान से सुनिएगा जी। वो यरीहो में आए, वो यरीहो में आए और जब वह और और उसके चेले और और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रही थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बस इतना ही, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यरूशलेम एक नगर है और यरूशलेम के बैतलहम गांव में यीशु मसीह का जन्म हुआ। और यीशु मसीह का जन्म हुआ, 30 साल तक उन्होंने अपने परिवार की सेवा की और 30 साल के बाद 3.5 साल तक उन्होंने परमेश्वर की सेवा की। और सेवकाई जब स्टार्ट की तो पहले उन्होंने यरूशलेम में प्रचार किया और यरूशलेम में प्रचार करते करते वो आगे बढ़े और एक नगर आया जिसका नाम यरीहो था। यरूशलेम से यरीहो की दूरी 18 मील की थी। 18 मील की दूरी पर यरीहो नगर पड़ता था। और वहां पे जब यीशु मसीह जा रहे थे तो वहां लिखा हुआ यीशु मसीह के साथ चेले भी थे और एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही थी। और एक अंधा भिखारी, मान लीजिए रोड है, एक अंधा भिखारी यहां बैठा हुआ है और वो अंधा भिखारी कहने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। वो अंधा भिखारी कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मान लीजिए एक रोड है, ये एक अंधा भिखारी यहां बैठा हुआ है। भाभी जी कह रही वो मैं हूं, भाभी जी कह रही वो मैं अंधा भिखारी हूं। एक अंधा भिखारी मान लीजिए बैठा हुआ है, अब यीशु मसीह जा रहे हैं। अब ध्यान सुनिएगा, एक अंधा है, भिखारी है, उसके पास पैसे नहीं है, भीख मांग मांग के अपना जीवन बिताता है, अंधा भी है और यीशु मसीह जा रहे हैं। और वो अंधा व्यक्ति जो है, यीशु मसीह जा रहे हैं, चेले भी जा रहे हैं और वो लिखा हुआ उसके पीछे भीड़ की भीड़ जा रही थी और यीशु मसीह यहां से गुजर गए और उसको पता चला कि यीशु मसीह यहां से जा रहे हैं। उसने चिल्लाकर पुकार पुकार के कहना शुरू कर दिया, हे यीशु, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अब वो अंधा है, उसकी जरूरत क्या है? पैसा। वो भिखारी है, उसकी जरूरत क्या है? पैसा। मालूम है, हो सकता है कि ऐसी भीड़ उसने कभी ना देखी हो, मतलब ऐसे भी अंधा था, हो सकता है इतनी भीड़ कभी ना वहां से गुजरी हो। उसे भीड़ की आहट सुनी, यहां से भीड़ गुजर रही है, भीड़ की भीड़ गुजर रही है। यही मौका है, मांग लो, दे दो दे दो दे दो, मुझ अंधे भिखारी को दे दो। यही मौका है, भीड़ की भीड़ गुजर रही है, मांग लो मांग लो मांग लो, पैसा दे दो पैसा दे दो। वो अंधा व्यक्ति भीड़ से पैसा मांग सकता था। क्यों? क्योंकि वो भिखारी था। हो सकता है इतने लोग कभी ना गुजरे हो, उसको आहट सुनाई दे रही थी। उसने किसी से पूछा होगा कौन जा रहा है, कौन जा रहा है।
उसने कहा, किसने बताया यीशु जा रहा है। कौन यीशु? जिसके विषय में पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी कि एक राजा होगा, वो दाऊद के वंश से आएगा। अब वो भिखारी वो कहने लगा, अब मैं क्या करूं? पैसा मांगू, यीशु मांगू, पैसा मांगू, यीशु मांगू। भीड़ है, भीड़ की भीड़ है, आज लग रहा हजारों की कमाई हो जाएगी। पैसा मांगू, चलो पैसा मांगता हूं। फिर आया, नहीं नहीं, मुझे यीशु को मांगना होगा। मालूम है, उसने यीशु को पुकारा, भीड़ को कुर्बान कर दिया। भीड़ की जो पैसा मिलना था उसको नजरअंदाज कर दिया। वो अंधा भिखारी चाहता तो पैसे मांग सकता था, पैसे दे दो, पैसे दे दो। आज उसकी बहुत बड़ी कमाई होने वाली थी, बहुत बड़ी कमाई, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था ये यहां से यीशु जा रहा है। एक बार ये व्यक्ति मिल गया ना, तो मुझे ये भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो व्यक्ति, वो अंधा भिखारी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। उसकी परीक्षा पहले स्टार्ट हुई। पहली परीक्षा थी भीड़ से पैसे मांग। उसकी पहली परीक्षा थी भीड़ है, पैसे मांग ले, पैसे ले ले, यीशु को छोड़, पैसे ले ले। हम अपनी जिंदगी को जांचें। ये पैसा तो छोड़िए, और भी चीजें हमारी लाइफ में आती हैं जो परीक्षा के तौर पर आती हैं। ये हमारी बुआ है, अगर मैंने इनके सामने यीशु का नाम लिया, ये नाराज हो जाएंगी। ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारे मौसा जी हैं, इनके सामने यीशु का नाम लिए नाराज हो जाएंगे। मालूम है, आप हम यीशु को दबा कर बैठे हैं, यीशु मसीह का प्रचार तक नहीं कर पाते। कहीं हम ये रिश्तेदारी खो ना दें, और चर्च, उस संडे को चर्च भी नहीं आ पाते हम। मालूम है, उस रिश्ते के लिए हमने चर्च छोड़ दिया, उन रिश्तों के लिए यीशु को छोड़ दिया। कुछ लोगों ने प्यार के लिए यीशु को छोड़ दिया, पैसों के लिए यीशु को छोड़ दिया। आज ये वक्त है ये जानने का कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई है वो यीशु ही है। इस संडे भिखारी, मालूम है, आपकी, हमारी, आपको, हमें पैसों की उतनी जरूरत, चाहे जितनी जरूरत हो, उतनी जरूरत नहीं जितना एक भिखारी को है। क्यों? क्योंकि उसका यही काम है, भीख मांगना। वो भीख मांग रहा था, आज उसके बाद बरसात हुई थी। आज वो सोच सकता था यीशु आया है, वाह यीशु तेरा धन्यवाद, आज इतनी कमाई होने वाली है। पहली परीक्षा हुई, उसमें पास हो गया। उसने चिल्ला के कहा, यीशु यीशु दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। दूसरी परीक्षा स्टार्ट होगी, तभी लोग कहने लगे, चुप कर। उस संदेह को लोगों ने डांटा है, भिखारी चुप कर, बहुत चिल्लाता है। एक व्यक्ति ने चिल्लाया, दो ने डांटा, तीन ने डांटा। क्या लिखा हुआ? कितनों ने उसे डांटा? भाई क्या लिखा हुआ? कितनों ने उसको डांटा? लिखा है बहुतों ने उसे डांटा। चुप कर। पहली परीक्षा पास कर लिया, दूसरी परीक्षा आप वो लोग डांट रहे हैं, भिखारी अंधे, चुप, जाने दे, चुप। वो चुप हो सकता था। मालूम है, उसको ये जो डांट पड़ रही थी, एक उसके ऊपर सताव था। उसे अंधा बोला जा रहा होगा, उसे भिखारी बोला जा रहा होगा, उसे नीचा बोला जा रहा होगा, और कहा जा रहा, चुप कर, चुप कर, चुप कर। एक पे एक, बैक टू बैक उसको डांट पड़ रही होगी। एक मुसीबत के समान, एक विपत्ति के समान उसको डोंट मारा जा रहा होगा, चुप कर, चुप कर, चुप कर। मालूम है, यीशु के पास जाने में हम जब मसीह यीशु के पास जाते हैं, ऐसी ही रुकावटें आती हैं। हमें यीशु के पास जाना था। एक दिन की बात, मैं रियल की कहानी सुना रहा हूं अपनी। जब मेरी मम्मी नहीं आती थी और मुझे चर्च आना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मुझे पैसे तो चर्च जाना है। इन्होंने कहा, मत जाओ, नहीं है पैसे ऐसे। मैंने कहा, यहां वचन सुनते थे हम, प्रभु पे भरोसा रखो, अपनी समझ का सहारा मत लेना। हमने ना ही लड़ाई किया, ना झगड़ा किया, किनारे गया मैं और तख्त पे बैठ के प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूं, मेरी मदद कर। 5 मिनट बीते, मम्मी खुद आई और कहेंगे, ले पैसा और भवन जाओ। ये है परमेश्वर की सामर्थ। मैंने लड़ाई नहीं की। हमारे जीवन में जब मसीह के पास आप आ रहे हैं,
घर में संडे वाले दिन लड़ाई हो सकती है। आप जब संडे के दिन चर्च आ रहे, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं। क्या आप उन रुकावटों को नजरअंदाज करते हैं? जब भी आप मसीह यीशु के पास आएंगे, आपके ऑफिस वाले आपको गलत दृष्टि से देखेंगे। क्या आप उनको बर्दाश्त करके यीशु के पीछे जाना चाहते हैं? जब हम मसीह यीशु के पास आएंगे, आपके रिश्तेदार आपका नाता तोड़ लेंगे। यह सच्चाई है। सबके साथ नहीं होता, लेकिन बहुतों के साथ होता है। आपके रिश्तेदार आपसे रिश्ता तोड़ते हैं। क्या आप यीशु के पास आने के लिए ये कीमत चुकाने को तैयार हैं? बहुत लोग नहीं तैयार थे और चले गए। आज वक्त है जब ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आए, आपका बॉस, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार रुकावट बने, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करना, प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। जब इस तरह से प्रार्थना करेंगे, लिखा हुआ है यीशु ठहर गया। उसने कहा, इसे मेरे पास लाओ। वैसे ही परमेश्वर स्वर्गदूतों को कहेगा, इसे मेरे पास लाओ। हम बहाने बनाते हैं कि जो है मेरे रिश्तेदार, मेरे ऑफिस वाले, मेरी चीजें बहुत परेशान करते हैं, हमें प्रार्थना करना है। एक दिन रोक लेंगे कोई बात नहीं, 2 दिन रोक लेंगे कोई बात नहीं, हमें प्रार्थना करते रहना है। लोग डांटेंगे, उसको डांटा, चुप कर चुप कर चुप कर, और वो डांट सहता गया। और जब चिल्लाता रहा, यीशु ठहर गया। यीशु ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। और जैसे ही यीशु ने कहा मेरे पास लाओ, उससे लोगों ने कहा, हे अंधे भिखारी, चल तुझे यीशु बुलाता है। उसने मालूम है क्या किया? यस, उसने क्या किया मालूम है? उसे कपड़ा मिला था, एक ब्लैक कलर का कपड़ा होता था। ये कंधे को जो भिखारी लोग होते थे उनको ओढ़ना पड़ता था, जिससे वो जान सके कि वो भिखारी हैं। और वो कपड़ा ओढ़ के बैठा करते थे ताकि लोग उन्हें पैसे दें। वो कपड़ा उनकी कमाई का जरिया था। वो कपड़ा उस मनुष्यों पे निर्भरता थी। वो कपड़ा यह दर्शाता था कि ये कपड़ा जो है हम मनुष्य पे डिपेंड हैं। और उसने क्या किया? जैसे पता चला यीशु ने बुलाया है, कपड़ा हटा के फेंक दिया और यीशु के पास आ गया। हालेलुया! क्यों? क्योंकि वो जानता था, अब अगर मैं यीशु के पास जा रहा हूं, मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यीशु मुझे चंगा करेगा। मैं आंखों से देखूंगा और अपने हाथों से काम करूंगा और वो पैसा मैं कमाऊंगा। हालेलुया! हालेलुया! जब हम यीशु के पास आते हैं, यीशु के चरणों में आते हैं, हम किसी मनुष्य पर निर्भर नहीं होते। आपने किसी से कहा, भाई मेरा काम करना, उसने नहीं किया, कोई बात नहीं, शिकायत मत करिए। आपके घर में किसी के रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, भाई बहन, पति पत्नी आपकी बात नहीं सुनते, कोई बात नहीं, शिकायत मत करिए। आप खुदा के पास जाइए, खुदा से प्रार्थना करिए, प्रभु ये मेरी बात नहीं सुनते, प्रभु ये मुझ पे हुक्म चलाते हैं। मालूम है परमेश्वर बदलेगा उनको। आप किसी मनुष्य के ऊपर निर्भर मत होइए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, शापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। वो व्यक्ति अंधा दौड़ के, लिखा है शीघ्र, टाइम नहीं लगाया। उसने कहा, जैसे पता लगा यीशु ने बुलाया, तुरंत कपड़े उतारा। ये वचन हमें यह दर्शाता है कि हम परमेश्वर पर निर्भर रहें। निर्भरता क्या है? अपने आप को पूर्ण रूप से उसके हाथों में सौंप देना। सामने आ रहा है, दिखाई देगा तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, बारिश हो रही है, आंधियां चल रही हैं, आप अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दीजिए। जब आप किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो अपने आप को पूर्ण रूप से कुर्सी के ऊपर निर्भर कर देते हैं। ये कुर्सी पर इसलिए निर्भर करते हैं क्योंकि आपको ये विश्वास है ये आपको गिरने नहीं देगी। क्या कभी किसी को कुर्सी पर बैठकर ऐसे पकड़ते देखा है? कुर्सी पर भी बैठे हैं, ऐसे पकड़े हुए हैं, कहीं कुर्सी टूट ना जाए, नहीं देखा। हमारा विश्वास एक कुर्सी पर है,
ये टूटने नहीं देगी। लेकिन जब हम मुसीबत पड़ती, बीमारी आती है, यीशु को छोड़ हम दूसरों को पकड़ते हैं, हम दूसरों के पीछे जाते हैं, मनुष्यों के पीछे भागते हैं। परमेश्वर कह रहा है इधर उधर मत भाग, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मेरे पास आ, मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनूंगा। हमें जरूरत है हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के पास आए, निर्भर ना हो, किसी पर निर्भर ना हो। आपकी पत्नी आपको खाना खिलाती है, आपका पति आपको केयर करता है, आपके माँ बाप आपकी रखवाली करते हैं, आप अपने माँ बाप की रखवाली करते हैं, ये सब परमेश्वर की अधीनता में है। आप किसी मनुष्य को खुदा से बढ़कर ना माने। बाइबल क्लियर करती है, माँ बाप, एक समय आपने देखा है दुनिया में माँ बाप बच्चों को निकाल देते हैं, बच्चे माँ बाप को निकाल देते हैं, पति पत्नी को निकाल देता है, पति पत्नी को, भाई बहन को, हर एक रिश्ता एक दिन धोखा देता है। लेकिन एक ही इकलौता रिश्ता है जिसने कभी धोखा नहीं दिया, वो है मेरा पिता और हमारा रिश्ता। जांचें हम अपने आप को, क्या हम सच में उस पर विश्वास करते हैं? क्या मुसीबतें आती हैं हम सच में दुआ करते हैं? क्या हम परेशानियां आती है, क्या सच में उस खुदा पे विश्वास करते हैं? मालूम है ऐसे ऐसे हालात आपकी जिंदगी में आएंगे ना, ऐसे ऐसे हालात आएंगे, आप रोओगे, तड़पोगे, चिंता करोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ऐसे हालातों में वो कहता है चिंता मत करो। वो कहता है, पहला पतरस 5:7 में लिखा हुआ है, अपनी चिंता तुम उस पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये असल जिंदगी की कहानी है। आज आप वचन सुन रहे हैं, आप घर जाएंगे फिर वही दुनिया की चिंता, दुनिया की कहानी, यहां देना है, वहां देना है, ये शादी करानी, वो करानी है, ये बनवाना है, वो बनवाना है, ये काम है, वो काम है। ये सारी चिंताएं आपके दिमाग में घुसेंगी, आज ही घुसेंगी और आपको फ्रस्ट्रेट करेंगी, आपको बहुत टेंशन में डाल देंगी। और ऐसे समय में आज ही आपको घुटनों पे आना है और कहना है, ऐ खुदा ये चीज मुझे परेशान कर रही है, ये चीज मुझे चिंता डाल रही है, प्रभु आज मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु शादी की चिंता ले ले, कर्ज की चिंता ले ले, बीमारी की चिंता ले ले, और प्रकार की लड़ाई झगड़ों की चिंता ले ले। जब हम इस तरह से दुआ करते हैं खुदा से, वो खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। मालूम है रोमियो 10:11 में लिखा हुआ है, जो कोई उस पे विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित न होगा। लज्जित न होगा मतलब लज्जित नहीं होगा। कौन? जो उसमें विश्वास करेगा। आप अपने माँ बाप पे विश्वास करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने बेटे पे विश्वास करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यीशु से ज्यादा नहीं। एक दिन ये धोखा दे देंगे। मनुष्य की प्रवृत्ति में ही धोखा है, वो आपको धोखा दे जाएंगे। मालूम है हम लोगों की रिश्तों के लिए यीशु को धोखा दे जाते हैं। हम अपने रिश्तों को बनाने के चक्कर में यीशु कहते हैं, यीशु टाटा बाय बाय, चलता हूं मैं, मुझे जो चाहिए था मिल गया। हम यीशु को धोखा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज एक भाभी जी ने एक वचन बताया था, यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय में, एक कुंड था, कुंड। वहां एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमार था, और वहां पर यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह ने उससे पूछा, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति 38 साल से बीमार था, वो कुंड के किनारे पड़ा हुआ था। यीशु मसीह वहां आते हैं और उससे कहते, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने क्या कहा? यस। उसने कहा, मेरे पास कोई भी मनुष्य
नहीं है। सवाल क्या है? क्या तू चंगा होना चाहता है? आंसर क्या आ रहा है? ये कैसा आंसर है? सवाल का आंसर ये होना चाहिए, या तो हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं, या फिर नहीं 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 मैं चंगा नहीं हो चाहता। आंसर, सवाल का आंसर क्या मिल रहा है? मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। आखिर ऐसा आंसर क्यों दिया? 38 साल से बीमार था, लेकिन उसने ये क्यों कहा मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है? सवाल तो ये था क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने आंसर दिया मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है। यस, क्योंकि यीशु सामने खड़े हैं, और यीशु हमारे सामने खड़े, वो पूछ रहे क्या तू चंगा होना चाहता है? वो यीशु को नहीं देख रहा, वो अभी भी उसी मगन में है। 38 साल से मैं कैसे वहां जाऊं, कैसे वहां जाऊं, कैसे वहां जाऊं? मेरे पास कोई मनुष्य है ही नहीं। मालूम है, उसका भरोसा परमेश्वर पर, मनुष्यों पर था। यही हमारी जिंदगी है। बोलने को हम बहुत बोलते हैं, मैं मसीह का हूं, मैं मसीह का हूं, विश्वास है विश्वास है विश्वास है। ऐसे ऐसे हालात आते हैं, हमें झंझोड़ के धर देते हैं, उस समय हम मनुष्यों के आगे पीछे घूमते हैं। जरूरत है पहले हम खुदा के पास जाएं, वो हमें मनुष्य को भेजेगा हमारी मदद करने के लिए। हमें हर बात में खुदा के पास जाना है। उसने कहा मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। यीशु कह रहे ये तो मैं भी जानता हूं, और तुझे पता है तेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, इसीलिए तो मैं आया हूं। अगर हमारे पास मनुष्य हैं, हम ये सोचते हैं भैया फलाने साहब हमारे वकील हैं, फलाने साहब पुलिस में हैं, फलाने साहब बहुत पैसे वाले हैं, मुसीबत पड़ेगी ये मदद करेंगे, मुसीबत पड़ेगी ये मदद करेंगे, मुसीबत पड़ेगी वो मदद करेंगे। हमारे पास बहुत मनुष्य है, हमारे पास यीशु, हम यीशु की खोज ही नहीं करेंगे। हम चाहेंगे नहीं कि यीशु की जरूरत क्या है। भाई अगर मेरे सारे काम बन जाएं, यीशु की जरूरत क्या है? मालूम है परमेश्वर कह रहे हैं वो वकील एक दिन धोखा देगा, वो पुलिस वाला तुझे जेल में डाल देगा, वो जिस पैसे का घमंड कर रहा है ना, वो पैसे वाला भी तुझे एक दिन धोखा देगा, और तू फिर किसके पास जाएगा? वक्त रहते हम संभल जाएं, ये खुदा की तमन्ना है। वक्त रहते हम संभल जाएं, ये खुदा ने हमें आज मौका दिया है। कल को वो दिन आएगा जब लोग हमें धोखा देंगे, लोग हमें धोखा देंगे, हम रोएंगे तड़पेंगे, इसने धोखा दिया, उसने दिया, इसने दिया, इसने किया। हमने भरोसा खुदा से ज्यादा उस पर क्यों किया? परमेश्वर हमसे सवाल करेगा, अरे दोस्त तूने मुझसे ज्यादा भरोसा उस पर क्यों किया? इसलिए तुझे रोना पड़ेगा। सवाल था क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। जिसके पास यीशु आ जाए उसके पास किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह के भैया हम नहीं बताएंगे, फलाने साहब नाराज हो जाएंगे, मेरे रिश्तेदारी बहुत खराब हो जाएंगी, बचपन से लेकर बड़े होने तक इन्होंने मुझे सहारा दिया है, मैं यीशु के बारे में नहीं बताऊंगा मैं मसीह में हूं। एक वक्त आएगा वो भी आपको धोखा देगा। कि आज का दिन है, आज का ये मौका है, आज हम इसी बात को समझ लें, जान जाएं। आप जहां भी रहते हैं, जिस कहीं भी जगह रहते हैं, किसी से अपने आप को मत छुपाइए। बताइए मैं मसीह में हूं, मेरे जीवन में प्रभु ने क्या काम किया है। तुम भी चलो, तुम भी पाओगे। मालूम है बहुत लोग ना 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 करेंगे, लेकिन उसमें से बहुत से ऐसे होंगे जो आज भी उस चीज की खोज में है। मान लीजिए मुझे भाई नितेश ने नहीं बताया होता, मैं कैसे जानता यीशु कौन है? मुझे नितेश ने अगर नहीं बताया मैं यहां कैसे आता? आपको किसी ने नहीं बताया होता, आप यहां कैसे आते? और आपको जब मिल गया तो आप छुपाते हैं कि मेरी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी।
हम इसलिए नहीं बताते, उनसे हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। वो जो हमारी मदद करते हैं वो मदद हमको नहीं मिलेगी। हम खुदा से ज्यादा उस पर भरोसा करते हैं। मालूम है आज का वचन है, परमेश्वर चाहते हैं किसी भी हालात में हम खुदा पे डिपेंड रहें, हम मनुष्यों को नहीं खुदा की ओर देखें। इसका मतलब यह नहीं कि अपने माता पिता से प्यार ना करें, करें। बाइबल कहती है अपने माता और पिता का आदर कर, अपने माता पिता भाई बहन सभी का आदर करें, लेकिन यीशु से बढ़कर दुनिया में कोई ना होना चाहिए। यीशु ही सर्वोपरि है। हम सभी जानते हैं दाऊद ने क्या काम किया था। मालूम है दाऊद ने क्या किया था? हम सब जानते हैं कि दाऊद जब बादशाह का संदूक लेके जा रहा था तो वो नाचा था। इसलिए हम सब नाचते हैं, गाते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन क्या हमें पता है उसका विश्वास कैसा था? एक गोलियत नाम का विशाल दानव ललकारता है, यदि कोई इजराइल में है तो दम है तो मेरे सामने आ जाए। मालूम है इजराइल का राजा शाऊल बहुत अट्टा कट्टा था, उसके पास सेना थी, हथियार थे, फिर भी वो डर गया लड़ने से। लेकिन एक छोटा सा बच्चा दाऊद वो गया लड़ने और दाऊद को मार गिराता है। कैसे? वो क्या कहता है? मैं तेरे पास आया हूं क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी तलवार है। मैं तेरे पास आया हूं तुझे हराने क्योंकि मेरा सोर्स बहुत बड़ा है, मेरा भाई सेना में है। मैं तुझे हराने आया हूं क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत ताकतवर हूं। क्या बोलता है वो गोलियत से? वो कहता है सुन, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूं। वो अपने आप को पिता की गोद में रखकर अपने आप को लेकर आया था और उसने बड़ी बड़ी गोलियत को हरा के दिखा दिया। कितने विशाल गोलियत को मार डाला। मालूम है आप जब अब मैं खत्म कर रहा हूं इसको, लास्ट में समझ लीजिए अच्छे से इस चीज को। आप अपने जीवन में कभी भी बड़ी परेशानी हो, छोटी परेशानी हो, दोस्तों का मसला हो, परिवार का मसला हो, कोई आपसे जयमसी करता हो, कोई आपकी प्रशंसा ना करता हो, कोई आपसे ध्यान ना भी देता हो, कोई चिंता मत करना। अपने आप को ले जाना कोठरी में और दुआ करना है, खुदा मेरी मदद कर, ए दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। वो ठहर जाएगा, वो आपको अपने पास बुला लेगा। और लिखा हुआ ये जो अंधा भिखारी था, अंत में पढ़िएगा लिखा है वो यीशु के पीछे चल दिया। आप भी यीशु के पीछे चल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। कैसे भी हालात हो कभी भी अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। मुसीबतें आएंगी, डन है। जैसे लोग अंधे भिखारी को बहुतों ने डांटा, ध्यान समझिए, बाइबल कहती है धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है। उसे भी बहुतों ने डांटा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं। आप ये मत सोचिए आप में मुसीबतें नहीं आएंगी, 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 डन है, पक्का है आएंगी। लेकिन उस समय अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप देना, अंत में विजय हमारी होगी। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष दे।